In the last class, what we are talking about, हम बात कर रहे थे बेटा कि हाउ वी कैन राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपको याद होगा उस क्लास में मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि आईयूपीएसी नेम लिखते टाइम आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पहले हम लोग जब नेम लिखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो उसमें कैटायन वाले पार्ट का नाम लिखेंगे। अब जब भी नाम लिख रहे होंगे चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर पूरा सिस्टम लिखा जाता है। तो सेकेंड केस फिर से बता दें, ओके बता दे रहे हैं तो सेकेंड अभी बता रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर वाले पार्ट का नेम जो है उसका लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर या कॉम्प्लेक्स स्फेयर भी आप कह सकते हो कि इसमें लिगेंड्स को लिख लो और लिगेंड्स में ये लिख लेना कि उसकी क्वांटिटी कितनी, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स लिख लेना और नंबर ऑफ लिगेंड्स फिर वो लिगेंड्स, और अगर लिगेंड्स एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं वो। उसके बाद लिगेंड्स के बाद मेटल लिख दो और मेटल लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक हम लोग रोमन स्टाइल में 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिखेंगे। अब ये बात मैंने बताया था कि दो केस मैंने आपको बताए थे, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा दोनों ही केसेस को कि जब हमारे पास ये पार्ट मतलब सिचुएशन नंबर 1 ये हमने कही थी कि ये पार्ट जो है वो एनायन हो और दूसरे सिचुएशन में ये कही थी कि ये कैटायन हो, ये हमारे पास कैटायन हो। तो नाम तो पहले कैटायन वाले पार्ट का लिखा जाता है फिर एनायन का लिखा जाता है। अब चाहे वो सिंपल में हो कैटायन चाहे वो कॉम्प्लेक्स में हो, वो दोनों ही सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है कि वो सिंपल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स में। जब आप कैटायन का नाम लिखोगे या एनायन का नाम लिखोगे तो लिखने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स स्फेयर का नाम लिख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स स्फेयर का नाम लिखते टाइम ये रूल चलेगा कि लिगेंड्स को उनकी क्वांटिटी के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, अगर एक से ज्यादा है उसके बाद मेटल लिखो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। तो जो दो केस हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्या कहा था कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो है वो एनायन हो या फिर वो कैटायन हो, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो है वो एनायन निकल आया तो मेटल का मैंने कहा था नेम जो है वो ग्रीक चलेगा और ग्रीक नेम के साथ हम लोग जो है 8 वर्ड ऐड करेंगे। आयरन जो है वो फेरेट कहलाता, सिल्वर अर्जेंटेट कहलाता, लेड प्लम्बेट कहलाता, कोवाल्ट कोवाल्टेट कहलाता, गोल्ड ऑरेट कहलाया था, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट कहलाया था, बोरॉन बोरेट कहलाया था। तो ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेंगे, आपने याद भी कर लिए, वेरी गुड शायद। तो मेटल जो है अगर वो, बच्चे कह रहे होंगे आजकल कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो रही है, पर बेटा मैं तुम लोगों की बेइज्जती कर ही नहीं सकता हूं। देखो पहले इज्जत तो बनाओ अपनी। कैटायन, कैटायन जो है अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो फिर ये जो मेटल होगा उस मेटल को आपको सिंपली लिखना पड़ेगा, सिंपल वे में। मैं सोच रहा हूँ एक दिन बच्चों को ऑफलाइन बुला करके ना उनसे ओरली सुन लिया जाए सारी चीजें और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, उनके उनके पेरेंट्स के सामने सुना जाए। ये आइडिया कैसा है, बढ़िया है ना? सब लोग एग्री कर रहे हैं ना? ठीक है, बच्चे कह रहे हैं हाँ ठीक है, मैसेज कर रहे हैं देखो सारे बच्चे। ओके बेटा डन। ये सबके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और उनके, देखो बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बस यही करेज चाहिए तुम लोगों से। हाँ यश कह रहे हैं सर हमारे पिताजी के पास टाइम कम रहता है, नहीं आ जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं, हम फोन करेंगे तो आएंगे वो। इसलिए तो पेरेंट्स के नंबर हमने पहले ही ले लिए थे, किसी दिन लर्न नहीं किया तो उन्हीं को टॉर्चर करेंगे हम, फिर वो तुम लोग को टॉर्चर करेंगे। वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, आप हमको परेशान करोगे हम उनको फिर वो आपको, ये चलता रहेगा। अरे सर कुणाल कह रहे हैं अरे सर, नहीं बेटा अब क्या करें, तुम लोग याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता ही नहीं पड़ रहा है, ये तो हमको यही करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, या तो याद करके सुनाओ या फिर हमको आप लोगों के पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा।
चलो सुनो, जो बेचारे यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे वो कह रहे हैं पता नहीं क्या बात चल रही है। तो सुनो बेटा, हम लोग केस नंबर फर्स्ट या केस नंबर सेकेंड, दोनों ही केस में याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स स्फेयर वाले पार्ट का नाम जब लिखते हैं तो वो हमारे पास किस तरह का है। ठीक है, अब केस नंबर 3 मैं स्टडी कराता हूं, फिर मैं इनको मिक्स कराऊंगा सारी चीजों को। केस नंबर थर्ड सुनिएगा, केस नंबर थर्ड में किस तरह से नेमिंग लिखना है। व्हेन कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायन भी हो और कॉम्प्लेक्स ही एनायन हो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। अब ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन लिखने के बाद हमको क्या करना है, हमको यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा सेपरेटली। यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। हाँ, समझो, समझिएगा बात को कि मान लीजिए इस तरह का कोई एक सब्सटेंस आ गया, पीटी NH3 होल 4 पीटी Cl4, ये लिखा हुआ है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसको आप ब्रेक कीजिए, जब आप ब्रेक करोगे तो यहां पर इनके ऊपर कितना चार्ज आएगा वो मुद्दे की बात रहेगी। ओके बेटा, भेज दूंगा मैं। ये इसमें हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है इनको। जैसे ये प्लेटेनियम जो है वो NH3 और इस पे होल 4 ब्रैकेट में है ये, और ये बिग ब्रैकेट में है, फिर इस तरह से। और PtCl4 ये भी लिखा हुआ है, प्लेटेनियम Cl4 ये लिखा हुआ है। अब किस पे कितना चार्ज आएगा देखो, कब सुना दे सर, आप तो डेट बता दो। डेट मैं बता दे रहा, 29 30 जनवरी को सुना दो, 30 तारीख को। ठीक है, डेट बता दी हमने। कल आप बुला लेना पेरेंट्स को, कल मैं आ जाऊंगा, आप सुना देना उनके सामने। बस खुश। सुनो, यहां हमको ये डिसाइड करना है कि इन पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल चार्ज। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई NH3 जो है वो कैसे नेचर का है, आप कहोगे न्यूट्रल, भाई उस पर कोई चार्ज होता नहीं है। Cl पे कितना होता है, आप बोलोगे सर -4। नेट चार्ज जो है वो इस पे चल रहा होगा -4। अब ये -4 जो है यानी इस प्लेटेनियम को फील आ रहा होगा +4 का। तो हम क्या करें, हमको इस चार चार्ज को समझना कैसे, भाई इधर से कोई चार्ज फील नहीं हो पा रहा था तो मैं नेक्स्ट सब्सटेंस पे चला गया। ध्यान से सुनना इस बात को, मैं कैसे गया कि भाई NH3 था, देयर इज नो चार्ज इन इट, कोई चार्ज नहीं है, तो मैं किस पे चला गया, PtCl4 पे। जब मैं इस पे गया प्लेटेनियम Cl4 पर, तो इससे मैंने क्या आइडिया लगाया कि PtCl4 जो है उसमें 4 Cl हैं और एक Cl पे माइनस होता है, तो इस प्लेटेनियम पे जो है वो +4 रहा होगा, ये रहा होगा। अब मैं अगर इस चार चार्ज को मुझे बांटना है, देखो ये मेरे पास 4 प्लस है 4 माइनस है, अब मुझे इसको बांटना है, तो कैसे मैं बांट सकता हूं, मैं क्या करूं, यहां क्योंकि Cl नेगेटिव है, मैं अगर इसको ऐसे बांट दूं कि भाई 2 तुम ले लो 2 तुम, 4 चार्ज है तो 2 2 बांट दे रहा, इक्वली डिवाइड कर दे रहा, 2 इस पे 2 इस पे। अब इन सिचुएशन में जब भी आप देखोगे ना तो आपको इस तरह के ही चार्ज मिलेंगे। बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई बच्चा के सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कहीं पर 3 चार्ज मिले, 4 था तो अपन ने बराबर से बांट दिया। 3 वाली सिचुएशन भी अभी हम एक आपको दिखाएंगे, तो 3 वाले में क्या होगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा।
यहाँ जो है आप प्लस दे दीजिए, इधर जो है वो माइनस दे दीजिए। अब ऊपर वाले को प्लस क्यों दिए हैं? क्योंकि प्लेटेनियम ही चार्ज डेवलप कर पा रहा होगा +2, और यहाँ पे ये +2 इस पे रहा होगा, तो +2 जो है ये +2 इस पे रहा होगा, इस पे +2 रहा होगा, तो टोटल जो है वो +4 रहा होगा। और जो Cl अकेले हैं यहाँ पे, जो आयंस जो टूट रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ नेट जो है वो प्लेटेनियम है, ये प्लेटेनियम है, और 4 Cl पड़े हैं, तो 2 प्लेटेनियम हो गए ना हमारे पास, और 4 Cl हो गए। तो अगर 4 Cl पे नेगेटिव है तो दोनों प्लेटेनियम मिला के कितना रख रहे होंगे? +2। यानी इस प्लेटेनियम पे +2 चार्ज रहा होगा और इस प्लेटिनियम पे +2 चार्ज रहा होगा। अब ये +2 इस पे तो नेट +2 आ गया, बट इसका +2 और -4 मिलके इसको नेट क्या बना देंगे? -2। कंसेप्चुअली इस बात को आपको समझना है कि कैसे मैंने लिखा +2 और -2। आई एम अगेन रिपीटिंग द होल कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिएगा। हाउ आई राइट +2 एंड -2? I have 4 type of substance, that is platinum, NH3, again platinum and Cl. अब हमें क्वांटिटी जो है इसकी दिखाई दे रही है कि Cl 4 है, Cl भी 4 है, और प्लेटेनियम जो है टोटल मिला करके 2 है। अब मैं नेट चार्ज देख रहा था कि नेट चार्ज कौन कौन डेवलप कर सकता था। मैंने देखा NH3, जैसे ही NH3 देखा मैंने कहा कोई चार्ज नहीं होता, ये तो न्यूट्रल है। अब बचा कौन? अब मुझे प्लेटिनियम के बारे में भी नहीं पता, क्यों? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वेरिएबल शो कर सकता है, 2 भी 1 भी, तो इसमें भी अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे। हाँ, क्लोरीन के बारे में हमें अच्छे से पता है कि ये जो है 1 Cl 1 नेगेटिव रखता है, तो 4 Cl 4 नेगेटिव रख देंगे। तो अब जो 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए दोनों प्लेटिनियम वर्क कर रहे होंगे, तो दोनों प्लेटिनियम ने किया क्या होगा? इन दोनों प्लेटिनियम ने मिल करके बनाया होगा +4। अब ये जो +4 बनाया होगा, तो +4 में से एक प्लेटिनियम को +2 मिल गया होगा, दूसरे प्लेटिनियम को +2 मिल गया होगा, इस तरह से। तो इस पे देखा गया, इस पे +2 इस पे 0, तो नेट चार्ज कितना आ गया? +2। ये ऐसे हुआ +2 और 0। अब NH3 तो अमोनिया है, उस पे तो कोई चार्ज होते ही नहीं है, न्यूट्रल होता, तो उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। जिन पे कोई चार्ज ही नहीं पाया जाता तो उनको तो हमें कोई लेना देना नहीं होगा, सब्सटेंस मतलब इसके अंदर उन लिगेंड्स का कोई लेना देना नहीं। जिन पे चार्ज पाया जाता उनको कंसीडर किया जाएगा और फिर नेट निकाला जाएगा इस तरह से कि किस पे कितना चार्ज आएगा। अगर आपने इतनी सी बात मेरी समझ ली हो कि किस पे प्लस किस पे माइनस, तो अब दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स है, इसका भी नाम लिखना है, और ये भी तब कॉम्प्लेक्स है। -2 कैसे? क्या बेटा? -2 कैसे आया? भाई इस पर अपन ने पता कर लिया था +2 है और 4 माइनस है, तो नेट कितना आएगा इसको? +2 -4, नेट तो -2 ही आएगा इस पे। आया समझ में? क्लियर हो गया ये पॉइंट -2 कैसे आ रहा? यही है बस सबसे यस टिपिकल सर। इसमें। तो इस पे ये आ गया +2 और ये -2। अब दोनों कॉम्प्लेक्स है, कैटायन भी और एनायन भी, और हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नेम लिखो पहले कैटायन का फिर एनायन का। और अगर जब नेम लिख रहे हैं तो नेम लिखते टाइम ध्यान रखो क्या कोई कोऑर्डिनेशन स्फेयर में तो नहीं है। यहाँ दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फेयर यानी दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें लिगेंड्स का नाम पहले लिखा जाएगा और उनकी क्वांटिटी लिखी जाएगी और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालिएगा तो पता पड़ेगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 है और इसका भी 2 है, यानी दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अभी एक ऐसा एग्जांपल ले लेंगे जिसमें दोनों अलग अलग होंगे तो हम लोग चेक कर लेंगे उस सिचुएशन में। अब देखो, समझो बात को। यहां ये जो है, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं कि प्लेटिनियम NH3 होल 4, तो मैं जब कैटायन का नाम पहले लिखूंगा तो मैं लिखूंगा टेट्रा अमाइन, ये अमीन होता है टेट्रा अमीन। उसके बाद प्लेटेनियम, प्लेटेनियम मैंने अब क्यों लिखा ये प्लेटेनियम? प्लेटेनियम इसलिए लिखा मैंने क्योंकि कैटायन वाले पार्ट में कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स जो था वो कैटायन वाला पार्ट था और उसके अंदर जो मेटल होता है उसका नाम चेंज नहीं होता, एनायन वाले में होगा। ये सेकंड मैंने इतना लिख दिया। अब मैं लिखूंगा एनायन वाले पार्ट का नाम, तो मैं उसमें लिखूंगा टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो, उसके बाद प्लेटिनेट और प्लेटिनेट के बाद 2। समझ में आया ये नेम कैसे लिखा गया? ये एक कंपाउंड पे अपन ने जितना टाइम लगा दिया
बट आई होप कि सबको समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का नाम तो ऐसे ही लिखा जाता है कि लिगेंड्स की क्वांटिटी, फिर लिगेंड, फिर वो मेटल और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये एनायन वाले पार्ट का देखो, ये पूरा का पूरा नाम किसका है? ये कैटायन कॉम्प्लेक्स का नाम था। दिस वाज द नेम ऑफ कैटायन कॉम्प्लेक्स। और ये पूरा का पूरा नाम किसका है? ये एनायन के कॉम्प्लेक्स का नाम। समझ आ रही है बात? तो ये कैटायन और एनायन के कॉम्प्लेक्स आपको याद, मतलब ये छोटी छोटी बातें जो है, रूल्स जो हैं, वो याद रखना पड़ेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मैं नेक्स्ट पेज पे एक और इसी तरह का एक टिपिकल सा एग्जांपल लेता हूं, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों दिए हुए। फर्स्ट वाला भी। फर्स्ट वाला पेज का क्या करोगे? उसमें कुछ है ही नहीं। फिर भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। चलो देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है AgNH3, इस पूरे पे होल ट्वाइस और इस पूरे का थ्राइस। साथ में लिखा हुआ है कोबाल्ट CO, और यहाँ पर जो है वो ऑक्सलेट है C2O4। हालांकि ये ऑक्सलेट पे -2 होता है तो इसको ऑक्सलेटो कहा जाता है। ये आपको पीछे लिखवाया गया होगा। अब मैं अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ये ब्रेक किस तरह से होगा? इट विल ब्रेक लाइक दिस। Ag, मतलब ये तीन उसमें पार्ट में ब्रेक होगा। 3 यहां से AgNH3 होल ट्वाइस, और ये CO C2O4 C2O4 और इसका होल थ्राइस, ये पूरा ब्रैकेट बंद। सुनिएगा बात को। यहां इसका नहीं पता कितना होगा, इसका भी नहीं पता कितना होगा। हाँ, पता हमको क्या है, सुनिए। हमको ये समझ में आ रहा है कि 3 Ag यहाँ पड़े हैं, एक कोबाल्ट ये पड़ा है। तो ये दोनों जो हैं, ये प्लस चार्ज प्रोवाइड करने वाले हैं। एक्चुअली जो चार्ज प्रोवाइड करने वाला वो है कौन अकेला? वो है ओनली C2O4। C2O4 पे है कितना चार्ज? आप कहोगे 3 इंटू -2। भाई एक C2O4 ऑक्सीलेटो पे -2 होता है, तो टोटल कितना गया? -6। अब इस पूरे सिस्टम को जो है वो इसकी वजह से -6 फील हो रहा है। अगर मैं इस -6 को इन दो हिस्सों में बांटना चाहूं तो मैं 3 और 3 के हिस्से में बांट सकता हूं। तो इस पे जो है वो 3 चार्ज डेवलप होगा और इस पे भी 3 चार्ज डेवलप होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि यहाँ जो सिल्वर है, ये मतलब ये पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मैं आपसे ये कहूंगा, ये एक नहीं है, टोटल 3 है। ये 3 है तो इस पे ओनली देखो, ये मॉलिक्यूल हैं कितने? ये 3 हैं ऐसे। ये तीनों मिलकर जितना चार्ज डेवलप करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वी डोंट नो, वो जो भी चार्ज डेवलप करने वाले हैं, वो चार्ज जब आप डिवाइड करोगे, मतलब एक के लिए निकालना है हमको, एक पे कितना होगा। ये तो 3 हमको समझ में आ रहा है ना, ये 3 मॉलिक्यूल बने हैं। तो इस पे जो -6 आ रहा है और इस पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अब -6 के अगर 2 हिस्से किए जाए, पहले तो 3 और 3 के चार्ज में बट गया। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कॉन्सेप्चुअली, क्या कि इस पे मैं दे दूं प्लस, ओनली प्लस, और इस पे दे दूं मैं -3, देखो चार्ज बैलेंस हुआ। कैसे हुआ समझिएगा। मैं अगर ये कहूं कि ये 3 प्लस है और ये 3 माइनस है, टोटल बैलेंस हो गया। और देखो कैसे बैलेंस हो गया, अब ये भी समझ लो कि कोबाल्ट जो यहाँ पर जिस स्टेट में है, यहाँ कोबाल्ट जिस स्टेट में है, वो देखो ये टोटल तो -6 दे रहा है, तो कोबाल्ट दे रहा होगा +3 स्टेट। सिल्वर जो है वो अकेला ही इसके साथ है, यानी कितनी? +1 में। भाई अमोनिया का तो कोई लेना देना है नहीं, वो 0 की स्टेट में। तो यहां आपको कॉन्सेप्चुअली सोचना पड़ जाएगा कि किस पे कौन सा चार्ज दें, और चार्ज देने का तरीका आपको वहीं पड़े हुए लिगेंड्स को देखो कि उन पे क्या चार्ज अवेलेबल है। अच्छी बात ये है कि ये जो है, ये वाले जो हैं, इसमें हमको ये हेल्प मिल जाती है कि एक जो है, एक बेसिकली न्यूट्रल लिगेंड पकड़े होगा और दूसरा कोई चार्ज लिगेंड पकड़े होगा, तो ये हमको हेल्प मिल जाएगी। हालांकि अगर बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल पे क्वेश्चन को बनाना है, बोर्ड लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं दोनों ही ऐसे बना दूं कि दोनों के अंदर कोई चार्ज आ जाए, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे किस पे कितना चार्ज दिया जाए।
तो अभी उस लेवल का नहीं, हम तो आपको एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतना समझ में आने लगे किस पे आपको कितना चार्ज देना है, कि भाई इस पे प्लस आ रहा है, इस पे माइनस आ रहा है, तो कितना आ रहा है। अगर आप इस स्टेप तक पहुंच गए इस क्वेश्चन के, और जो कि मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उसके बाद आप इजीली कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ये भाई आपको दिखाई देगा कैटायन है, ये आपको दिखाई देगी ये एनायन है। अब कैटायन में ये क्वांटिटी थोड़ी ना मेंशन की जाएगी, डायरेक्टली इसका नाम लिखा जाएगा कि 2 अमाइन है, तो इसके लिए कहा जाएगा कि ये 2 यानी कि डाई अमाइन है। अब डाई अमाइन जब आप लिख दोगे, फिर उसके बाद लिखोगे सिल्वर, सिल्वर, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो तो सीधे सीधे आपने अभी देखा +1, तो 1 लिख दिया। और ये जो है हमारे पास ऑक्सिलेटो जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सिलेटो। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो ये इसका नाम। उसके बाद कोवाल्ट का कोवाल्टेट लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो कोवाल्ट है वो एनायन वाले पार्ट में है, तो कोवाल्टेट। और ये सेकंड, इस तरह से इसका नेम आप लोग, सेकंड नहीं सॉरी ये थर्ड था, तो ये आप इसका नेम ऐसे लिख दोगे। तो इस तरह के मैं कुछ ऐसे कंपाउंड आपको दे रहा हूं जिसको आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। फिर मैं आपको बताता हूं इसका लास्ट केस, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको म्यू कहा जाता है। तो मैं आपको एक कंपाउंड का नेम लिख के उसमें बताऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाए किस तरह से उनकी नेम्स लिखना है। तो ये तो कुछ यस कंपाउंड है जिसके जिसके आपको नेमिंग खुद ही करना है। इनका इनका नेमिंग आपको लिख करके मुझे सेंड करना है, और अभी तक तो आप भेज ही नहीं रहे हो। तो पहला ये है हमारे पास CONH3 और NH3 होल थ्राइस और NO3Cl, NO3 और ये Cl ये है। और दूसरे साइड है गोल्ड और साथ में साइनाइड होल ट्वाइस ये है। दूसरा जो है जिसका आपको नेम लिखना है उसमें है प्लेटेनियम NH3 होल 4 और साथ में प्लेटेनियम Cl4 ये है। तीसरा जो है वो है कोवाल्ट NH3 होल 6 और साथ में CrCn होल 6 ये है। नेक्स्ट है हमारे पास NH3 होल 6 CONH3 होल 6 और यहाँ लिखा हुआ है CO और NO2 है ये ONO तब लिखा जाता है जब ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर रहा है। और लास्ट में हमारे पास एक और एग्जांपल ये वाला प्लेटेनियम NH3 होल 6 और साथ में NH3 नहीं, ये वाला तो रुको, NH3 होल 4 और Cl2 और अनदर वन इज PtCl4। तो ये 5 एग्जांपल्स को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इन कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करना है। तो अब नेमिंग का लास्ट पार्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं, दैट इज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और इनका नेम कैसे होगा वो समझ लीजिए कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर आपको याद होगा कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स उन कॉम्प्लेक्सेस को कहा गया था जिसमें एक से ज्यादा जो है सेंट्रल मेटल एटम अवेलेबल हो और वो ब्रिज फॉर्म कर रहे हो। मेन मुद्दे की बात क्या थी कि वहां ब्रिज बनता था एक दो मेटल्स के बीच में, तो उसको अपन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते थे। तो ये केस नंबर 4, दिस इज द लास्ट केस, इसका हमें नेमिंग सीखना है। तो जो हमसे पूछा जा सकता है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का, तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखेंगे सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, दैट इज NH3 होल 4 कोवाल्ट लिखा हुआ है, यहाँ NH2 है और ये ब्रिज इसके बीच में से फॉर्म हो गया, यहाँ O2 पड़ा हुआ है। और इसमें जो है इधर फिर से कोवाल्ट और ये NH3 होल 4 और इस पे मान लीजिए कोई चार्ज, ये पूरा कैटायन वाला पार्ट था, तो +4 इस पे चार्ज है। तो जब इस तरह के सब्सटेंस का हमको नेम लिखना होगा तो हम लोग कैसे नाम लिखेंगे वो समझिए। यहाँ हमको पहले ये पता करना पड़ेगा
कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस हैं, ये वाले जो सब्सटेंस हैं, तो इन सब्सटेंस में ये इन पे चार्जेस कितना अवेलेबल होगा, क्योंकि NH3 जो है ये तो न्यूट्रल है, जीरो, ये भी जीरो, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। ऑक्सीजन की तो पॉसिबिलिटी 3 की है भाई, ऑक्सीजन जो है वो O2 माइनस भी होता है, ओनली O2 भी होता है, और O2 पे -2 भी होता है। ये हमारे पास ऑक्साइडो है, ये परऑक्साइडो है, ये सुपर ऑक्साइडो है, तो ये सॉरी ये परऑक्साइडो है, ये सुपर ऑक्साइडो है, इट वाज सुपर ऑक्साइडो। तो इनमें से कौन सी स्टेट में है ये O2? NH2 पे तो फिक्स है, दैट इज -1। अब अगर ये -1 है, नेट चार्ज कितना आ रहा है? +4। हम ये क्या सोच सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम एक बात ये सोच सकते हैं कि भाई ये हमारा +x है, +x है, कोवाल्ट पे बेसिकली कितना होता है, या तो +2 होगा या +3 होगा। अब अगर आपने +2 ले लिया, तो ऑक्सीजन ये -1 कम हो जाएगा, तो नेट तो +3 आना चाहिए था, मतलब +2 की पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर आपने भाई एक पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, क्या कि इफ यू थिंक ऑन दिस कोवाल्ट देयर इज अ +2, तो अगर +2 नेट आप अगर अपन ये कर देंगे तो +2 -1 से तो ये हमारा +3 हो गया। भले ही ऑक्सीजन को आप न्यूट्रल ले लो, तो भाई ये वाली बात तो गलत होगी, कोवाल्ट का +3 मान के चलते हैं। अगर +3 कर दोगे तो +6 हो जाएगा नेट, और -1 अमाइड का, ये अमाइडो का, तो ये टोटल कितना आ जाएगा +5। बट हमारे पास नेट कितना रहा? +4, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो किस स्टेट में? -1 वाली स्टेट में। अब बैलेंस हो गया। अगर मैं इस x के प्लेस पे इसको मान लूं कितना, इसको मैं मान लूं कि इट इज +3, इट इज +3, ये मैंने जब लिख दिया, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनका नेम जब हम लोग लिखते हैं, तो नेम लिखते टाइम करना ये होता है कि ये वाला मतलब इतना अगर आपको स्टेप समझ में आ गया हो तो हम लोग नेम लिख लेंगे। तो मैं ये इसको ना फिर से दोबारा से पूरा समझा देता हूं कि ये क्या पूरी कहानी पढ़ दी मैंने, कि यहाँ जो है, यहाँ मान लीजिए अभी कोई चार्ज के बारे में आपको पता ही नहीं था, बस इतना ही पता था कि इस नेट पे जो है वो प्लस चार्ज पड़ा हुआ था, दैट इज +4 था, इतना ही हमको नॉलेज है अभी। इसके आगे का हमको कुछ नहीं पता कि किस पे कितना है। अब हम गए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, हमने देखा कि इस पे NH3 पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल, इस NH3 पे न्यूट्रल, तो इसको भी हटा दो साइड में। अब बचे कौन कौन हमारे पास? ये कोवाल्ट हैं दोनों। अब इस कोवाल्ट पे और इस कोवाल्ट पे दोनों पे तो सेम ही चार्ज रहेगा, तो यहाँ सेम चार्ज है। और याद रखना कि एक और बात बता दे रहा, जब भी आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे, जितने भी आप करोगे ना, चाहे इधर पे दोनों मेटल अलग हो चाहे सेम हो, समान चार्ज रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें आप परेशान नहीं हो ना, आप इतना ही सोचना कि दोनों पे बराबर से चार्ज। अब ये नहीं पता कि क्योंकि कोवाल्ट है भाई, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वेरिएबल वैलेंसी वाला सिचुएशन होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते कि कोवाल्ट +2 दिखाएगा या +3 दिखाएगा। हाँ, इस अमाइड के बारे में हमको पता है कि अमाइड इज -1, NH2 पे -1 होता है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं, बट बाकियों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कि ऑक्सी O2 है, अब O2 को तो 3 पढ़ा रखा है हमको कि O2 पे माइनस भी होता है, O2 न्यूट्रल भी होता है, O2 पे -2 होता है, तो इनमें से कौन सी स्टेट में? तो जहां वेरिएबल की सिचुएशन आ जाती है वहां अपन को थोड़ा सा अपने बुद्धि को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये कोवाल्ट, ये भी कोवाल्ट, इस कोवाल्ट पे +2 माने या +3, चलिए लेट्स टेक दिस के इफ यू लेट के इट इज +2, अगर आपने इसको +2 और +2 मान लिया, और अगर दोनों को ही +2 मान लिया, तो ये टोटल तो कितना हो जाएगा? +2 +4, और उसमें से एक गया तो नेट तो कितना बच रहा है भाई? प्लस का 3, बट नेट इधर आ रहा है +4, यानी कुछ ना कुछ गलती हुई है भाई, इस चार्ज के बराबर भी तो होना चाहिए जो बाहर अवेलेबल है, यानी कि अपन कॉन्सेप्चुअली ये गलत ले रहे हैं। तो अब चलो अपन इसको लेके चलते हैं +3। अब अगर आपने +3 माना किसी सिचुएशन में, तो भाई ये भी +3, ये भी +3, अब +3 हो गया +6, +6 में से -1 गया तो बचा +5, अब ये +5 से ये +4 में है, यानी ऑक्सीजन को जो है अगर आप माइनस मान के चलेंगे, अगर ऑक्सीजन का भी चार्ज कंसीडर, अभी ऑक्सीजन को न्यूट्रल ले रहे थे, तो अगर अपन माइनस मान लेंगे -1, तो ये जो है 4 बचेगा। किसी बच्चे के मन में अगर आ रहा है कि सर ऑक्सीजन को -2 पहले मान लेते, अगर पहले -2 मान लेते तो कुछ नहीं बचता। अगर आप कोवाल्ट को दोनों को ++2 मान लो, NH2 को आप नेगेटिव मान लो, ऑक्सीजन को आप -2 मान लो, तो और बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा।
तो हमको इनसाइड वाले मॉलिक्यूल्स का जो नेट चार्ज है और बाहर वाले जो मॉलिक्यूल्स का नेट चार्ज है, उन मॉलिक्यूल्स के लिए अपन को नेट बैलेंस करना होता है। ये हमारा मुद्दा होता है। मैं बल्कि इस चीज को लिख दे रहा है कि इधर +3 माना गया है, इधर +3 माना गया है, इस पे -1, इस पे भी एक -1 माना गया है। अब जब नेम लिखेंगे तो नेम लिखने का तरीका ये है कि आप क्या करो कि इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में, भाई कोवाल्ट तो हमारे पास हैं कितने, कोवाल्ट हमारे पास जो है, आप ऐसे चलो, या तो ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अब क्या सही रहेगा कि कैसे चले, देखो इसको नेम लिखने के तरीके मैं दो बता रहा हूं। पहला तरीका तो ये कि जो NH2 है और जो O2 है, O2 किस स्टेट में, O2 -1 है, दैट इज सुपर ऑक्साइडो की स्टेट में, ये दिस इज सुपर ऑक्साइडो। NH2 -1 है, मतलब ये तो हमको पता है कि इट इज अमाइडो, ये हमको पहले से ही पता है कि ये अमाइडो होता है। तो ये दो हमारे पास ब्रिज लेगेंड की तरह जो वर्क कर रहे हैं, इनके बीच में वी विल यूज द टर्म न्यू, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू यूज करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि म्यू, अब पहले अमाइडो लिखा जाएगा, अमाइडो जब लिख लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे कि म्यू, अब इसमें लिखेंगे सुपर ऑक्साइडो। ये म्यू क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि दे आर प्रेजेंट इन अ ब्रिज। तो ये म्यू अमाइडो, म्यू सुपर ऑक्साइडो। उसके बाद अब जो NH3 है, NH3 यहां पर भी है, NH3 यहां पर भी है, तो टेट्रामाइन ये भी है, टेट्रामाइन ये भी है। तो हम लोग इन दोनों के लिए क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड बिस। हमने अब डाई वर्ड क्यों यूज नहीं किया, डाई टेट्रामाइन, ये भी सुन लीजिए। जब भी किसी के अंदर डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो फिर हम लोग जो है बिस्ट्रिस वर्ड यूज करने लगते। क्यों भाई, ये जो हमारे पास टेट्रामाइन जो था, टेट्रा वर्ड इसमें ऑलरेडी आ चुका था, दैट इज वाई वी आर यूजिंग बिस। अदरवाइज इसमें हम लोग डाई ही लगाते, बट क्योंकि टेट्रा वर्ड आ चुका है, तो अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बची है कि हम लोग जो है इसमें डाई ट्राई टेट्रा लगाए, तो इसमें टेट्रा अमाइन लिख दिया। जब ये टेट्रा अमाइन भी हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर कोवाल्ट जो है, वो कोवाल्ट किस स्टेट में है, कोवाल्ट हमारे पास थर्ड स्टेट में है, तो कोवाल्ट हम लोगों ने लिख दिया थर्ड स्टेट में। कोवाल्ट के लिए क्वांटिटी मेंशन यहाँ पर नहीं होगी। जब कोवाल्ट थर्ड आपने लिख दिया, उसके बाद एक और वर्ड यूज होगा दैट इज आयन, बिकॉज यहाँ पर एक चार्ज था, उसकी वजह से ये आयन लिखा गया। तो ये था इसका नाम। ये एक कॉम्प्लिकेटेड, ये एक टिपिकल लेवल का क्वेश्चन था। इसका एक और तरीके से नेम कई कई बुक्स में लिखा जाता है, वो भी आप समझ लीजिए। वो क्या करते हैं कि भाई ऐसे लिखेंगे कि एक जगह से, जैसे टेट्रामाइन जो है, आपने ये लिख लिया, टेट्रा अमाइन को लिख लिया आपने, टेट्रामाइन आपने लिख दिया, उसके बाद आपने लिख दिया कोवाल्ट थर्ड, ये इतना पार्ट आपने लिख दिया। अब कोवाल्ट थर्ड जब, मतलब आपने इतने पार्ट का लिख दिया नाम, जब इस पार्ट का नाम लिख दिया, अब आप पहुंचे किस पे, अमाइडो पे। फिर आप पहुंचे किस पे, सुपर ऑक्साइडो। मतलब इसको आपने लिखा कि म्यू अमाइडो है, और उसके बाद आपने लिखा म्यू सुपर ऑक्साइडो है। मतलब इनको बीच में भी आप ऐसे लिख सकते हो। फिर जब आप लिखोगे तो आपने इधर से पहले ये चले, इसका लिख लिया, इसका लिख लिया, फिर आप फिर आगे बढ़ गए। क्या बढ़ गए आगे, कि आप टेट्रामाइन इसका लिखा, टेट्रामाइन, और टेट्रामाइन के बाद फिर आपने लिखा कोवाल्ट, और उसके बाद लिख दिया थर्ड, और उसके बाद लिख दिया आयन। अब आपको लगा होगा कि ये चैप्टर बड़ा ही पेचीदा है। ये कंपाउंड देखने के बाद परेशान ना होइए, इसका अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। इसी वजह से तो क्लासेस की रिकॉर्डिंग हो रही है कि आप बार बार इन्हीं लेक्चर्स को सुन सुन करके, समझ समझ करके इन कंपाउंड्स का नेमिंग लिखना सीख जाएं। तो मैं कुछ कंपाउंड्स आपको करने के लिए दे दे रहा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाए। तो मैं दो चार कंपाउंड इधर लिख देता हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो मैं लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन आपके लिए। तो ये इसका आप नेमिंग करना। केस नंबर 4 में पहला तो यही है कि NH3, इस पे होल 5 और Cr, ठीक है। यहाँ पर जो है वो OH है। रुको, ये रुको, इसको नहीं, दूसरा दे रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इन वर्ड। इन वर्ड आपको पता होगा इन कहाँ लिखा जाता है, CO, NH2,
यहाँ पर OH और यहाँ पर CO और यहाँ पर En होल ट्वाइस और इसके ऊपर +4 चार्ज। एक दूसरा मैं दे रहा हूं NH3 होल 4 NH3 होल 4 CO NH2 यहाँ पर OH यहाँ पर CO En होल ट्वाइस और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, Cl4 लिखा हुआ है। Cl4 यानी कि वो +4 -4 में ब्रेक हो जाएगा। बस ये 2 कंपाउंड का आप नेम कर लेना, क्लास के बाद हमको ये प्रैक्टिस करके भेज देना, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।